अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6.3 करवाएंगे साइंस ग्रुप को। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड इलस्ट्रेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन। सबसे पहले देखना पड़ेगा बच्चों, सोल्यूशन सेट तो बनाना है, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है बच्चों। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, देखो यहाँ इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब होता है बराबर। ठीक है, जब हम इक्वल कहते हैं तो हम इसका मतलब है इक्वेशन को हमने बराबर करना है। अब जब बराबर ना हो, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। कोई चीज़ अगर बराबर नहीं होती तो वो क्या होती है जी, अगर कोई चीज़ बराबर नहीं होती तो वो या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये होती है कम, ये होती है ज़्यादा। इसको कहते हैं लेस देन, और इसको सॉरी मैंने दोनों को साइन एक जैसे बना दिए, गलती हो गई जी। या तो ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। मतलब कोई चीज़ अगर बराबर नहीं होती तो वो इनइक्वल होती है, इनइक्वलिटीज़ होती है, यानी कि ये तो या तो कम होती है या तो वो ज़्यादा होती है। सही बात है, अगर हम कहेंगे कोई चीज़ बराबर नहीं है तो इसका मतलब है वो चीज़ कभी ज़्यादा होगी या वो कोई चीज़ कम होगी। अच्छा, लेस देन का साइन पहचानने के लिए आसान सा है। ग्रेटर मीन्स होती है ज़्यादा, जाल की तरह बनता है। ठीक है, ज़्यादा होगा, जाल की तरह बनेगा तो मीन्स ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा। उल्टी जाल होगी तो उसका मतलब होगा लेस देन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके हो गया जी। उसके बाद वो कहता है कि सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, यानी कि जब आपका सोल्यूशन सेट बन जाए तो उसका आंसर जो है वो नंबर लाइन, हमने आपको पहले बनाना सिखाई थी, नंबर लाइन में उसको शो करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबर लाइन बनाना सीखी थी। ठीक है, अपने आंसर को नंबर लाइन की सूरत में शो करना है। तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। आपके पास क्या है, 2x - 7, ये क्या साइन हुआ बेटा जी, जाल की तरह है, यानी कि ग्रेटर देन है। ओके, ये क्या है, ग्रेटर देन है, जाल की तरह है, नुक्ता डाल दो तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इधर का जो एरिया पे जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, वो ज़्यादा होगी 6 + x से, यानी कि 6 + x की वैल्यू जो प्लस हो रही है उससे ज़्यादा होगी। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, उल्टा ए जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बेटा फॉर ऑल। क्या होता है, फॉर ऑल, यानी कि तमाम के तमाम। क्या, फॉर ऑल माने तमाम के तमाम नंबर जो हैं एक्स के, जो आंसर में आएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है ना, एक्स का जो भी आंसर आएगा उसका ई मीन्स होती है बिलोंग टू। क्या होती है बच्चों, बिलोंग टू, यानी कि ताल्लुक़ रखता है। एक्स का जो भी नंबर आएगा ना बच्चा, वो सारे के सारे नंबर, एक्स का जो भी नंबर हम यहाँ फाइंड करेंगे, जो भी नंबर यहाँ फाइंड करेंगे, वो सारे के सारे जितने भी नंबर होंगे वो ताल्लुक़ रखते होंगे किससे, नेचुरल नंबर से। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो बच्चों नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं और कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 1 से बड़े ही होंगे, माइनस में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा वो आंसर माइनस में नहीं आएगा और ना 0 आएगा, बल्कि 1 से, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा, लेकिन वो 1 से स्टार्ट होते होंगे, 1 की ही लाइन में आते होंगे, 1 से छोटे नहीं होंगे। -1 -2 0 ऐसे नंबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग करता होगा, वो ताल्लुक़ रखता होगा किससे, नेचुरल नंबर से, इस नंबर के सेट से। फॉर ऑल भी मतलब समझ गया बच्चों, फॉर ऑल लेकिन वो सारे के सारे नंबर जो एक्स में आपके आंसर में आएंगे, वो सारे के सारों का ताल्लुक़ जो है वो नेचुरल नंबर से होगा। ओके बेटा, ये बात समझ आ गई। अब सवाल सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। 2x - 7 कौन सा साइन है, ग्रेटर देन 6 + x। ओके, अच्छा जी। अब करना क्या है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है, इसको अभी आपने माइंड में नहीं रखना, आंसर में इसका काम आने वाला है। तो हमने 2x को यहीं रखा बच्चों, 7 माइनस में। अच्छा, एक और चीज़, x वाले नंबर यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं, विदाउट x यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। यहाँ +x से तो यहाँ के क्या हो जाएगा, -x, यहाँ पर -7 तो यहाँ के क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, वही सारा वही है और कुछ भी चेंज नहीं है अभी तक। 2x में से 1x गया तो सिर्फ 1x बचा। 6 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 13 होते हैं। हाँ जी, अब आ गया समझ में। x बड़ा है, यानी कि x जो है वो बड़ा है 13 से, यानी कि 13 के जितने भी नंबर है ना, 13 से बड़े नंबर जितने भी हैं वो x से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके हो गया। अब सवाल की तरफ आते हैं बच्चों यहाँ पर देखो, x रिलेशन में उसका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से,
यानी कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है बड़े नेचुरल नंबर से। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है ना, तो चलो इसको हम लिखते हैं एक्स के नंबर नेचुरल नंबर में होना चाहिए और 13 से क्या होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। 13 से बड़े लिखा मैंने, 13 से बड़े। एक्स के सारे नंबर 13 से बड़े होने चाहिए। 13 से बड़ा क्या होता है बेटा, 14, 15, बहुत सारे, 16, 17, 18 सारे लिख सकते हो। ओके, इतने लिख दिया हमने, इधर तक आंसर दे दिया। ओके, अब बता रहा है कि वो नंबर लाइन शो करो, तो नंबर लाइन शो करना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो बेटा ये नंबर देखिएगा, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। आप लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले सकते हो, लेकिन बहुत जगह नहीं होती तो इसलिए हमने डिस्टेंस बना दिया 0 1 5 10 15 इस तरीके से नंबर लेके चलना है। लेकिन बेटा आपके यहाँ नंबर मौजूद होते हैं, मैंने इसका ये मतलब नहीं कि इधर नंबर मौजूद नहीं है। यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 4 तक है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर 11 12 13 14 15। ओके, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ देखना, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। इसका मतलब है 13 कहाँ पर होगा बच्चों आपका, सबसे पहले तो 13 ढूंढो कहाँ पर होगा, 10 और 15 के दरमियान होगा, यहाँ पर कहीं 13 होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक गोल सर्कल बना देना है, ठीक है, जहाँ 13 होगा आप आंसर चेक कर लो, जहाँ आंसर आता है ना उसको आपने गोल सर्कल बना देना है, यानी कि यहाँ आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ आपका 13 होगा। चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने यहाँ लिख दिया, आपका यहाँ पर क्या होगा, 13 होगा। अच्छा 13 क्या है बच्चों, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, पहले तो साइन देखो, ग्रेटर देन है, इसका मीन्स होती है ग्रेटर देन है। 13 से बड़े सारे नंबर, देखो नंबर देख लो, 14 15 तक जाना है, तो 14 15 आगे होगा क्या पीछे होगा, जी आगे की तरफ जाएगा, तो ये लाइन जो है वो आगे की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 13 14 15 अब कितनी आगे जाएगी ये हमें उसने बताया नहीं है, तो हमने इसको ऐसे करके छोड़ देना है कि आगे तक बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये हो गया आपका 13 ग्रेटर देन, दोबारा से लिखते हैं, तो आपका आंसर आ गया x बड़ा है किससे, 13 से, और ये नीचे मैंने 13 लिख दिया। बच्चों इतनी छोटी सी बात थी कि 13 आपकी लाइन आगे की तरफ जा रही, क्योंकि इससे बोला 13 बड़ा है। नंबर नीचे से देख लो, सबको छोड़ो, 14 15 15 16 तक जाना है, तो हमने 13 की लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया। बच्चों ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 7x - 6, अच्छा ये भी ग्रेटर देन है, सही है, ग्रेटर देन है, जाल की तरह है, देखो जाल बना दो, इसका मतलब है ग्रेटर देन है। 3x + 10, ओके, जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन में होना चाहिए। 3x + 10, अब यहाँ पढ़ते हैं, फॉर ऑल x जो है वो मेंबर है, यानी कि ताल्लुक़ रखता है किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1/2 1/3 1/4 -1/1 -1/2, सारे के सारे नंबर जितने भी आपने पढ़े हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, सिवाय वो नंबर जो अंडर रूट में माइनस के साथ आ रहे हो, वो रियल नंबर नहीं होते। वो क्या होते हैं बच्चों, वो आयोडा वाले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसको हम नहीं शो करेंगे, यानी कि आंसर में ये नंबर नहीं आएंगे, बाकी सारे नंबर इसमें ताल्लुक़ रखते होंगे, जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। ओके, सवाल शुरू करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। 7x - 6 हो गया बच्चों, 3x + का 10 हो गया। ओके, सवाल राइट कर लो एक बार। अब वही करना है, एक्स के नंबर एक जगह आ जाएंगे, तो ले आते हैं बच्चों एक्स के नंबर एक जगह, और सिंपल नंबर जो हैं वो आपके एक जगह आ गए, माइनस में तो किस में आ गया, प्लस में हो गया, और ये प्लस में तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4x बचा बच्चों, और 16 हो गया, इन दोनों को प्लस कर लो तो ओके, x यहीं रुक जाएगा, 16 के पास 4 आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो किस में आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा, 4 1 = 4 4 4 = 16, x बड़ा है, ग्रेटर है 4 से, तो यानी कि 4 से बड़े सारे नंबर आएंगे। कौन से, 4 से बड़े, 4 से बड़े क्या होते हैं बच्चों, 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे रियल नंबर जितने भी हैं वो सब रियल नंबर आएंगे। अब आपको कि मिस यही नंबर बड़े नहीं होते, हाँ पाउंड वाले भी होते हैं, डिवाइड वाले भी होते हैं, तो फिर हम ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रियल नंबर का जो आंसर होता है वो हम लिखते हैं भाई x सच दैट x मेंबर है रियल नंबर का, और कहाँ से बच्चों, तो ये आएंगे सारे के सारे नंबर जी रियल नंबर का, और x के सारे के सारे नंबर, x के सारे के सारे नंबर कितने बड़े, 4 से बड़े वाले, सारे 4 से बड़े वाले नंबर, ठीक है। हम इतने सारे लिख नहीं सकते, इसलिए हमने इसको बिल्डर फॉर्म में आंसर में लिखा है। अब क्या बनानी है बच्चों, नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन भी कोई मसला नहीं है बनाने में। एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लगाया पॉइंट 0, ठीक है। अब 4 से बड़े वाले सारे नंबर लिखना है, तो हमने लाइन में क्या ड्रॉ करना है बच्चों जी, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 2 3 4 कर लो, या जितने भी आप डिस्टेंस ले सकते हो। मैं 5 का ले रही हूँ क्योंकि मुझे 5 वाले में थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो 1 से लेके 5
बल्कि 1 भी नहीं बनाते तो बेटर होगा, क्योंकि 5 से स्टार्ट कर देते हैं। 5, 10, 15, 16, बहुत सारे 5 है। ओके, 5 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फिर -5, -10, -15। बच्चों आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहो। ओके, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप 5 से ही ले रहे हो। 5 से ज़्यादा अच्छा लगता है, 5, 10, 15 और 20 इस तरीके से आ जाता है। तो 5 से 4 कहाँ पर आएगा बच्चों? इस नंबर लाइन में 4 प्लस का 4 है, तो यहाँ पर कहीं 4 होगा, क्योंकि 5 से पहले ही 4 होगा। यहाँ पर हम गोल सर्कल बना देंगे। ठीक है, बड़े हैं यानी कि 4 से बड़े, तो इसका मतलब है लाइन आगे की तरफ जा रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आगे की तरफ जा रही है, और कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं। तो हमने ये लिख दिया आंसर आपका कि एक्स के सारे नंबर किससे बड़े? 4 से बड़े बच्चों। ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? पाउंड में, कोई मुश्किल नहीं है। y + 5 अपॉन 20, ये कौन सा साइन है बच्चों? लेस देन का, उल्टी दाल है ना, तो लेस देन। 25 - 4y अपॉन 10 फॉर ऑल, सारे के सारे नंबर y के किससे बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से करना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारे के सारे नंबर उसमें आने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। y + 5 अपॉन 20 लेस देन है 25 - 4y अपॉन 10। ओके, अपॉन की फॉर्म में क्वेश्चन किस में जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 10 से करेगा मल्टीप्लाई पूरा y + 5। ओके, और 20 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों 25 - 4y। सही, नीचे का नंबर इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10y से क्या होता है बच्चों? 10y से होता है 10y प्लस 10 से कितना होता है? 50। ओके, 20 को मल्टीप्लाई करो 25 से। अच्छा ये देखिएगा, ये आ गया 20 × 25 हो गया 500। ओके, 20 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो आ जाएगा 80y। ओके हो गया। अब करना क्या है? y के नंबर y के साथ रख दो, वाले नंबर इसके साथ रख दें। तो हमने करना क्या है? 10y, अच्छा जी, 10y माइनस की जगह आएगा प्लस 80y। ओके, 500 के साथ हम लिखेंगे भाई माइनस का 50। सही है, प्लस कर लो, कितना बन जाएगा बच्चों? 90y। इसमें से माइनस कर लो तो 450 हो गया बच्चों। सही है, y यहीं रुकेगा और 90 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा बच्चों? डिवाइड में। 0 से 0 ख़त्म। सही है, इन दोनों को भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 39, 9 × 5 = 9 × 5 = कितना होता है? 45। तो y किसके इक्वल आ गया बच्चों? कैमरा नीचे, y इक्वल आ गया बच्चों 5 के, सॉरी इक्वल कह रहे हैं हम। y लेस देन है 5 के। y लेस देन क्या है? y लेस देन है किसके? 5 के। ओके, यानी कि जितने भी y में नंबर हैं वो 5 से क्या है? छोटे हैं। कौन कौन से 5 से छोटे होंगे? नेचुरल नंबर है बच्चों। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं? जल्दी से बताओ। 4 छोटा है, 3, 2 और 1, यानी कि 1, 2, 3, 4 तक जो है वो 5 से छोटे नंबर हैं। नेचुरल नंबर 5 से छोटे लिखने हैं, 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं। ओके, अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं, बहुत आसान है। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, माइनस का 4। ओके, अच्छा क्या कह रहा है वो? 4 से छोटे। पहले तो 4 ढूंढ लो, 4 का, ये रहा 4, ये रहा। अच्छा 4 तो मिल गया। 4 से छोटे नंबर, आगे जाना है या पीछे जाना है ये आपने खुद सोचना है। छोटे हैं तो इसका मतलब है पीछे जाना है। 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 0 आएगा? नहीं आएगा 0। लिमिट दे दी है, क्या दे दी है? लिमिट दे दी है, यानी कि 1 तक की लिमिट दे दी है, डॉट 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 नहीं लगे हुए। इसका मतलब है नेचुरल नंबर 1 तक ही होते हैं, 0 तक नहीं होते। तो हमें लिमिट दे दी गई है, तो दूसरा भी इसके ऊपर सर्कल आ जाएगा। तो ये 2 सर्कल हो गए, यानी कि इनकी जब लिमिट दे दी जाती है ना, तो उसमें हमने दोनों साइड पे सर्कल लगाना है, लाइन खुली नहीं छोड़नी। तो बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखिएगा, मोड आ गए हैं, मॉडल्स आ गए हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। तो जब इस साइड वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक बार प्लस में सॉल्व करना होता है, एक बार माइनस में सॉल्व करना होता है, इतना आपको पता है। अच्छा एक चीज़ और बताती चलूँ, यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा कर लें बच्चों। जब कोई नंबर, जब कोई अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x के साथ माइनस डाल दूँ, अगर कोई नंबर हमारे पास अल्फ़ाबेट में होता है, ठीक है, अगर वो साइन आपका
अल्फ़ाबेट में तो होना नहीं चाहिए। एक तो चीज़ जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होना, तो वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, याद रखना। माइनस के साइन को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, याद रखेंगे ये बात कि हमारे पास जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, उस माइनस के साइन को शिफ्ट कराना होता है किसके पास, नंबर के पास, किसी भी नंबर के पास शिफ्ट कराना होता है। माइनस का साइन कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं रखोगे जब इनइक्वलिटीज़ के साइन हो, यानी कि जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा हो तो याद रखना जब इस साइन के साथ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है और वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कभी भी नहीं होना चाहिए। माइनस के साइन को हमने शिफ्ट कराना होता है यहाँ पर। जब हम माइनस के साइन को यहाँ शिफ्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है। लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। बच्चों ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, समझ आ रही है बात। चलो आगे चलते हैं। तो सवाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार उतार लेते हैं, उसके बाद थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सवाल उतार लिया आपने एक बार, ओके। अब क्या करना है बच्चों, मॉडुलस हटाना है, क्योंकि आसपास तो कोई नंबर है नहीं। मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन 2 बार चला जाएगा। मॉडुलस हटाते हैं, यहाँ पर 3, ये प्लस वाला है, इसके साथ तो कुछ मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों चेंज होने वाली है कोई बात, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आने वाला है साइन कौन सा, माइनस का साइन। अच्छा, आप कहोगे मिस माइनस का साइन तो आपने डाल दिया, लेकिन आप इसका फेस चेंज नहीं किया, तो बिल्कुल सही है, इसका फेस हो जाएगा चेंज, सही है। तो बेटा आप सॉल्व करते हैं बच्चों, एक साइड ये सॉल्व करेंगे, एक साइड ये सॉल्व करेंगे, बताने वाली बात थी वो आपको समझ आ गई। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है बच्चों, जी हाँ, 3 को यहाँ लेके जाना है, एक्स को यहाँ लाना है, सेम वही मेथड है। माइनस एक्स हो गया बच्चों, 2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, चेंज करते हैं, एक्स आ गया बच्चों, ये आ गया -1, और ये बच्चों आपका हो गया एक्स, क्या आ गया बेटा, x -1, ये आपका एक आंसर हो गया। अब आप कहोगे मैं साइन चेंज करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि x के साथ नहीं आया माइनस, अगर माइनस x के साथ होता तो साइन चेंज कर दें, 1 के साथ आए तो कोई मसला नहीं है, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, तो बेटा यहाँ पर आ जाए, इधर भी यही करना पड़ेगा, 2x से बच्चों, अच्छा पहले इसका साइन चेंज करना है, ओके ओके। तो -x प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, अब ये दोबारा से शिफ्टिंग होगी, x प्लस x हो जाएगा बच्चों, -2 हो गया, 3 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, 2 और 3x हो गया, ठीक है, प्लस में था मैंने माइनस में किया है, -5 हो गया, ओके। अच्छा जी, अब क्या करना है, x यहीं रुकेगा बच्चों, -5/3 हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका दूसरा वैल्यू, और यहाँ माइनस का साइन नहीं आया बल्कि यहीं आया, तो कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ओके। अब करते हैं नंबर लाइन बनाते हैं। अच्छा बेटा नंबर लाइन तो मैंने शो कर दी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 तक करिए, ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। अच्छा, ये अपाउंड वाले नंबर को बेटा पहले चेंज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि इधर अपाउंड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है, तो बच्चों 3 से डिवाइड करके देख लो, 1.666, तो इसको हम ले लेते हैं x, तो हम इसको ले लेते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, x की वैल्यू ले लेते हैं 1.666, ओके। चलो भाई, माइनस में, सॉरी माइनस नहीं लगाया हमने, तो माइनस लेते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों ये आपने रखनी है माइंड में, ओके। स्टार्ट करते हैं, 2 वैल्यूज़ है, इसका मतलब है लिमिटेड लाइन है, दोनों की बाउंड्रीज मौजूद है। सबसे पहले -1 ढूंढो, कहाँ पर है, बिल्कुल ये मिल गया आपको -1, ओके। कहाँ तक जाना है बच्चों, -1.66 तक, तो यानी कि 6 से 2 नहीं है, यानी कि इनके ही बीच में होगा कहीं, तो हम यहाँ छोटा सा बना देंगे 1.66, सही है, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये मैं इधर छोटा सा नाम दे देती हूँ 1.66, ताकि आपको समझ आ जाए। और इसका क्या था, इसका तो -1 था, ओके। तो बेटा ये आपकी है नंबर लाइन और आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y + 8 क्या है ये, लेस देन 11 से, और उसका ताल्लुक y का रियल नंबर से होना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं। मॉडुलस आया है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक बार किस में जाएगा, प्लस में, और एक बार माइनस में जाएगा, ओके। अच्छा जी, हमने सबसे पहले कहा 2y + 8 11, प्लस वाला तो एज इट इज़ रहा, लेकिन बच्चों माइनस वाले में क्या होगा, हाँ जी समझ आ गया, माइनस वाले में हम -11 जब लगाएंगे तो हमने इसको चेंज करना पड़ेगा, ओके, बिल्कुल सही। अब दोबारा सॉल्व करते हैं जल्दी से। 2y + 8 को हम वहाँ लेकर जा रहे हैं बच्चों, -8 कर दिया, 2y 11 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों, 3 बचा,
y यहीं रुकेगा और 2 चला जाएगा अपाउंड में, तो 3/2 हो गया। ओके, एक आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। 2y यूँ ही रुकेगा, -11 8 वहाँ आ जाएगा -8 में, तो ये कितने होते हैं बच्चों, -19 हो जाते हैं। y यहीं रुकेगा, चलो एक बार और छोटी सी लाइन बढ़ा देते हैं। 2y हो गया, y यहीं रुकेगा और 2 चला जाएगा अपाउंड में। तो भाई ये दोनों एक रियल नंबर हैं। 3/2 19/2 आगे मुश्किल ना हो ग्राफ लाइन बनाते हुए, तो हम इसको यहीं डिवाइड कर लेते ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो जाए। तो ये हो जाएगा 1.5। इसका क्या हो गया बच्चों, y 1.5। ओके, इसको भी कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे कर लिया करो ताकि आपको भी ग्राफ लाइन ड्रॉ करते हुए, नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए आपको मुश्किल ना हो। -9.5 आए। ओके बच्चों, दोनों आप नोट डाउन कर लें और इसको नंबर लाइन में शो करेंगे। चलें करते हैं जल्दी से। तो बेटा हमने नंबर लाइन बना ली है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो बच्चों ये आपकी नंबर लाइन बन गई है। अब अपने शो करना है। सबसे पहले देखना है कि 1.5 आपको नज़र कहाँ आता है, 1 तो नज़र आ गया, 0.5 नज़र नहीं आ रहा, तो यानी कि आगे की तरफ यहाँ होगा 1.5 थोड़ा सा, तो यहाँ 1.5 हमने यहाँ शो कर दिया 1.5। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखना है लेस देन है किससे, -9.5 से। ओके, 9.5 पे जाके आपने क्या करना है, रुक जाना है। देखो ये क्या है, लेस देन है, गौर करो बच्चों, ये इधर से लेस देन है, तो इसका मतलब है ये आगे की तरफ जाएगी। कहाँ तक आगे की तरफ जाएगी, 9.5 तक जाएगी। तो ये 9.5 9 तो नज़र आ रहा है, -9.5 यहीं कहीं होगा, यहाँ पर होगा, थोड़ा सा आगे होगा। तो हमने इसको लाइन को थोड़ा लंबा करा। अच्छा, बात का मतलब भी समझा देती हूँ। 9.5 माइनस, ओके देखो 9.5 इसका मतलब ग्रेटर आगे की तरफ जा रहा है, ये 1.5 से लेस देन है, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन शो हो गई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे 5 मल्टीप्लाई करा रहा है 2y - 3 को। ओके, साइन कौन सा है, ग्रेटर देन। ओके, जाल किस फेज है ना उसका, 6 मल्टीप्लाई करा रहा है y - 8 को, और बाकी जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में होगा। ठीक है, स्टार्ट करते। मॉडलस नहीं है, कोई साइन का मसला नहीं है। तो 5 2 से कितना होता है बच्चों, 10y -5 3 से कितना होता है 15। क्वेश्चन पहले सही पोजीशन में आ जाएगा। 6y = 6y -6 8 = 48। नंबर एक जगह लेकर आ जाओ बच्चों। ठीक है, प्लस में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों, और भाई ये जो है प्लस में चला जाएगा। ओके, सही है। माइनस कराओ कितना बचेगा, 4y बचेगा। सही है, इसमें से माइनस कराओ तो बचेगा 33 होगा, वो भी माइनस में। ओके, y यहीं रह जाएगा क्योंकि 4 डिवाइड कराएगा यहाँ पर आके। आपका आंसर आ जाता है 33/4 माइनस का। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि डिवाइड लाइन बनाने में, नंबर लाइन बनाने में मुश्किल ना हो। 8.25 क्या आ रहा है बच्चों, 8.25। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि y - 8.25 नंबर लाइन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए हम ये बना रहे हैं। तो इसका ताल्लुक भी रियल नंबर से, इसका ताल्लुक भी रियल नंबर से। ओके, तो लास्ट ये क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हमसे रह जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलें, यहाँ पर आ गए हम 0। ओके, -1 -2 इतना लंबा लेके नहीं जा रही हूँ मैं, डायरेक्ट 4 से स्टार्ट करती हूँ, बल्कि 2 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, 2 से ही रहेगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो -2 से स्टार्ट करते हैं। -2 -4 -6 -8 -10 स्टार्ट यहाँ तक लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 4 6 8 10। ओके बच्चों, तो -8 पॉइंट, पहले देख लो 8 कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, पहले इसको शो कर देते हैं। -8.25 -8 पॉइंट क्या है, 25। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, -8.25। ओके, यहाँ पर लिख दो -8.25। ओके, उसके बाद क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेटर देन है, क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आगे की तरफ जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अली स्कोर्ड 66 and 72 मार्क्स। अली ने टेस्ट में नंबर लिए, आगे हम पढ़ लेंगे। तो 66 और 72 मार्क्स लिए रिस्पेक्टिवली फॉर हिज 2 टेस्ट, 2 टेस्ट में। व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव टू स्कोर फॉर हिज 3rd टेस्ट। कह रहे हैं कम से कम इतने नंबर बताएं कि उसकी एवरेज जो है वो, इफ़ एन एवरेज स्कोर ऑफ
75 तक उसकी एवरेज आ जाए। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे अक्सर बच्चे क्लास में, बल्कि आपने भी कभी ना कभी अपनी टीचर से पूछा होगा कि मिस हमें कितने नंबर लाने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर्स आ जाते हैं कुछ कम आते हैं और आपको अपने ग्रेड बढ़ाने के लिए आप अपने टीचर से ज़रूर पूछते हो कि मिस हमारे कितने नंबर और आना चाहिए कि हमारा ग्रेड जो है वो अगर बी है तो ए हो जाए, ए है तो बी हो जाए। ये अक्सर लोग पूछते हैं अपने टीचर से, तो हमसे भी अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि मिस हमारे कितने नंबर और आना चाहिए, हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारा A+ बन जाए। तो हम बता दें कि बेटा आपके नंबर अगर आपके 60% में आ रहा है और अगर आपके 16 गुड 60s में यानी कि 68 है, तो हम बताते हैं कि बेटा आपको इतने नंबर लाने चाहिए ताकि आपका ग्रेड A बन जाए, या आपका इससे ज़्यादा बनाना है तो आपको इससे ज़्यादा लेकर आने चाहिए। तो ये सवाल अक्सर पूछते हैं और ये सवाल आप लोग को बहुत अच्छे से समझ भी आने वाला है। तो सबसे पहले तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एवरेज क्या होती है बच्चों? एवरेज मीन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं घर में, उसको संडे में सैलरी मिल रही है, संडे मंडे ट्यूसडे हर डे उसको अलग अलग सैलरी मिल रही है। ओके, पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। संडे को मिल रही है उसको 10 रुपये, पॉकेट मनी लगा लो, चलो वर्कर छोड़ो। मंडे को आपको पॉकेट मिल रही है 20 रुपये, ट्यूसडे को मिल रही है आपको 30 रुपीज़, वेडनेसडे को आपको मिल रही है कुछ भी नहीं, आपको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आपको एवरेज में पैसे मिले ताकि आपका ये जो दिन है ना ये भी आपका सही से गुजरे। तो एवरेज मीन्स होती है सारी चीज़ों को इक्वलिटी में लेकर आ जाना। ठीक है, तो 30 और ये कितने हो गए? आप इन सब नंबरों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो भी नंबर्स ऑफ आइटम आएंगे यानी कि आपने प्लस करा तो आ गया आपके पास 60 आ गया। इन सब को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है यानी कि इन सब नंबर को आपने प्लस किया। कैसे प्लस किया भाई? 10 + 20 + 30 + 0, इन सब को आपने कर दिया प्लस करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है उसको कितने दिन थे 1 2 3 4 से कर दिया भाई डिवाइड। क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। और जब डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आपकी एवरेज होती है। तो भाई 60 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 4 से करते हैं तो आपके आता है 15 रुपीज़ आता है। क्या आता है आपका? 15 रुपीज़ आ जाता है। तो इसका मतलब है आपको पर डे एवरेज जो होगी वो कितने होगी? 15 रुपये होगी। ये तो आपकी एवरेज होगी। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसका क्वेश्चन से अभी कुछ वो नहीं है, लेकिन एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एवरेज होती क्या है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलो सवाल करते हैं स्टार्ट, और सवाल का बनाते हैं डेटा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ बनाते हैं। अली ने स्कोर किए सबसे पहले टेस्ट में 66 नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरे टेस्ट में करे 72 नंबर। तीसरे टेस्ट में कितने नंबर होना चाहिए हमें पता नहीं है। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं लेट्स सपोज x। तीसरे टेस्ट में हमने x लिख दिया। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है बेटा? सबको प्लस करते हैं और कितने नंबर थे? 1 2 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई। कम से कम उसकी परसेंटेज क्या आनी चाहिए? कम से कम उसकी परसेंटेज क्या आनी चाहिए? 75। अच्छा, कम से कम 75 आनी चाहिए। 75 से ज़्यादा भी आ सकते हो तो उसको थोड़े ज़्यादा नंबर भी लेकर आते हैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, ये दोनों साइड लगे। ओके हो गया। चलो भाई क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं, अब ख़त्म हो गई बात, स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने डायरेक्ट कर लिया। आज कोई डेटा में मैंने लिखा नहीं कि अली स्कोर फर्स्ट टेस्ट, अली स्कोर सेकंड मार्क्स, तो मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है। तो हमने करना क्या है जी, आसान लेके जाते हैं, मुश्किल में नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करेगा बच्चों? डिवाइड कराएगा। तो डिवाइड है तो क्या कराएगा? मल्टीप्लाई कराएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं हम कैलकुलेटर से। तो बेटा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जल्दी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3, 225 आ गया। क्या आ गया? 225 आ गया। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक्स ऐसे ही रह जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों को कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं। 72 + 66 आपके पास आ जाता है 138। हमने लिख दिया 138 प्लस का एक्स हो गया। ओके, 138 प्लस में तो यहाँ जाके क्या कराएगा बच्चों जी? यहाँ जाके कराएगा माइनस। तो बेटा माइनस करा लो 138, कितना बचेगा जी बेटा? 87 बचेगा। तो ये बेटा आपका आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 < 3 टाइम्स एंड सम्स ऑफ अ नंबर एंड 5 is at least 11, find all the number that satisfy of his condition। बच्चों कुछ बुक में 10 लिखा हुआ है, 10 गलत है, 11 लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने करके देखा है तो 10 में इनका आंसर सेटिफाइज नहीं हो रहा है, तो 11 जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7 < 3 टाइम्स ऑफ सम, मतलब कोई ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर है, हमने एक्स सपोज करना है उस नंबर को, उस नंबर के साथ 3 से उसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं।
लेकिन ऑफ अ नंबर एंड 5 इज़ लेस देन फॉर 11। मतलब ये हुआ बच्चों, आपकी बात का पूरा मतलब ये हुआ कि वो जो भी नंबर है एक्स नंबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके साथ प्लस कराना है 5 को। उसके साथ क्या कराना है? प्लस कराना है 5 को। यानी कि वो नंबर में पहले प्लस कराओ 5 को, ओके, और 3 से 3 टाइम्स उसको करवाना है मल्टीप्लाई। और करने के बाद उसका आंसर जो है ना बच्चों, तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है बच्चों? अच्छा, 47। मतलब समझो, पूरा मतलब समझो। सबसे पहले वो कहता है कि एक नंबर है 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कराया गया, लेकिन उसमें 5 प्लस करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कराया गया, ठीक है, और उसमें से लेस देन करना है 7, यानी कि माइनस कर दो 7 को। तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है उसका क्या आता है? 11। लेस देन उसके आसपास आना चाहिए, तो 11 से कम या 11 से ज़्यादा आना चाहिए, ओके, कंडीशन आपकी है। तो करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको यही करना है, मल्टीप्लाई कराना है। 3x ज़ा 3x, 3 5 ज़ा 15, ओके बच्चों, माइनस 7 का 7, 11 यहाँ पर आ गया उसके साथ लेस देन के साथ। तो पहले माइनस कर लो जल्दी से, क्या हो जाता है माइनस करके? ये हो जाता है 8 हो जाता है, ओके। x यहीं रुकेगा, 3x यहाँ पर चला जाएगा 11 के पास, -8 कराओ दो बच्चों, क्या आएगा जी? -8 करा दो 11 में से, तो आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। x यहीं रुकेगा, 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो किस में? मल्टीप्लाई में क्या कराएगा? डिवाइड कराएगा। तो 3 से 3 कट गया, बच गया x1। सही है, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब आपको वेरीफाई सेटिस्फाई कराना है कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं सही है। तो बेटा एक भी करवा के दिखा देते हैं आपको पता चल जाएगा आपकी बुक में जो गलती थी। हमने x की जगह x की वैल्यू फाइंड कर ली 1 + 5, ओके, -7। और देखो बच्चों आंसर देखना क्या आएगा, ठीक है, 11 है। तो 5 और 1 की पहले प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा? 6, ओके, -7, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं हम? 11 लिख दिया बच्चों। 3 6 का कितना होता है बेटा? 18 होता है, -7 हो गया, ओके। 18 में से 7 गया, 11 इक्वल है 11 के। तो बच्चों आपका आंसर हमारा जो हमने यहाँ 11 लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल राइट था। तो क्लास, उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें। अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।